नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के विज्ञान की वर्कशीट संख्या 37। और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, दर्पण और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर मुड़ती है, घूम जाती है, तब उसको परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, टॉर्च से यहाँ प्रकाश आ रहा है और यह अपने इस दिशा में घूम जा रही थी, इसको परावर्तन कहते हैं। और दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यह एक दर्पण मान लीजिए इसको, यह एक वस्तु है जो कि प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से परावर्तित कर देता है। परावर्तित करना मतलब घुमा देता है। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी चमकदार सतह हो, चाहे स्टील का प्लेट हो या फिर टाइल्स हो या कोई भी पॉलिश किया हुआ सतह हो, तो वह प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है और दर्पण के रूप में भी कार्य करता है। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जाता है। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जाता है और दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। जैसे कि देखिए, यहाँ प्रकाश पड़ रहा है और मेज की खुरदरी सतह है, तो खुरदरी सतह से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होता है और इस ढंग से हम इसको 2-3 जगहों से देख सकते हैं। अब कह रहा है कि जब हम किसी सतह को खुरदुरा करते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदुरापन सूक्ष्मतम स्तर पर है। यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनाइमल पेंट की चिकनी दिखाई देने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें कई अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये खुरदरी सतह से जब लौटेगा तो अलग अलग कोण पर परावर्तित होगा। इसके कारण हम किसी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं। अब देखिए, अब है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो यहाँ आपको लिखना है, पहले प्रश्न का जवाब देना है ये वाला। प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कहाँ है। इसी में दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है। जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है तब क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको आप यहां से लिखेंगे। इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए, यह तीसरा होगा कि दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा प्रश्न है कि परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके उत्तर को देखिए, यहाँ देखिए, ये चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इसलिए चमकदार सतह की आवश्यकता होती है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। और पांचवा प्रश्न है, किन्हीं 2 पदार्थों के नाम लिखिए जो अच्छे परावर्तक हैं। तो एक लिखिए दर्पण और एक टाइल्स लिख सकते हैं। टाइल्स, यह भी अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक, तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।